Hi students, this is Manish Chandel again here. After a very big interval, I came before you to teach you to make you trend in English. Students कहा जाता है कि कुछ सीखने के लिए संपूर्ण कायनात ही एक पाठशाला होता है और उसमें उपस्थित सभी प्राणी कहीं न कहीं एक शिक्षक होता है। चाहे सीखने की माध्यम कोई ऐप्स हो या यूट्यूब के जरिए हम लोग को सीखना है और सीखना है। स्टूडेंट्स, अगर हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करें तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को पेनिट्रेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका एक स्ट्रैटेजी तैयार करिए। जब तक एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप तैयार नहीं करते हैं, इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल टू क्रैक एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी तैयार करना है और उस स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है अंग्रेजी को अध्ययन करना है और कंपटीशन को निकालना है। सबसे बड़ी चीज होती है कि किसी भी कंपटीशन में अगर सबसे बड़ी गले की हड्डी होती है, सबसे बड़ी अगर अटकने वाली चीज होती है तो वो होती है अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी आपकी बुलंद है तो फिर कंपटीशन जो है आपके हाथ में है। चलिए सबसे पहले हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अंग्रेजी का क्या सिलेबस होता है उस पर एक नजर डालते हैं। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 3 सेक्शन में बांटा गया है। कितने सेक्शन में बांटा गया है? 3 सेक्शन में। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। पहला सेक्शन है आपका ग्रामर सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन है आपका ग्रामर सेक्शन और ग्रामर में आपको जो है क्या क्या पूछा जाएगा, तो फर्स्ट जो है आपसे पूछा जाता है कॉमन एरर। फाइन, कॉमन एरर यानी स्पॉटिंग एरर्स आप इसको कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पॉटिंग एरर्स। आप इसको स्पॉटिंग एरर्स भी कह सकते हैं। और ये स्पॉटिंग एरर्स यानी कि ये कॉमन एरर सेक्शन हम लोग को किससे जो है ना कमांड हो सकता है, तो उसके लिए जो है आपको संपूर्ण जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करना होगा। संपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको बारीकी ढंग से अध्ययन करना होगा और एक प्रॉपर रणनीति के साथ। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें स्टूडेंट, तो इट इज अ वेरी बिग चैप्टर। क्योंकि अगर सिर्फ नाउन की बात करते हैं तो उसमें करीबन जो है आपका 30 से 35 रूल आता है। हालांकि अगर हम इंटरजेक्शन सेक्शन की जो है हम या इंटरजेक्शन पार्ट की अगर हम छोड़ दें, चूंकि इंटरजेक्शन से कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो फिर भी हमारे पास जो है रूल का भंडार जो है, ठीक है, फिर भी हम लोग के सामने जो है आता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फिर क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे हमारा जो कॉमन एरर है, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा डरते हैं और एक फोबिया होता है, क्योंकि प्राय स्टूडेंट जो वो स्किप कर जाता है, सर मेरे से कॉमन एरर नहीं बनता है। तो फ्रॉम द वेरी टुडे जो भी हम लोग जो है ग्रामर को अध्ययन करेंगे, उसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि बराबर आप देखेंगे एग्जाम्स में जो है वो पूछता है, उस रूल को जो है हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अध्ययन करेंगे। और मैं अब आपको बता दूं कि अगर आप करीबन जो है 110 रूल या 115 रूल से सिर्फ आप अध्ययन करते हैं, संपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपसे कॉमन एरर बनेगा। दैट इज माई प्रॉमिस। क्योंकि उसी स्ट्रेटजी के साथ जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज से सिलेबस की डील होगी और कल से जो है आपका फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोग का सफर, प्यारा सफर जो है स्टार्ट होगा। हम चाहेंगे आप लोग का साथ और कंपटीशन को जो है फाड़ देना है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है। दूसरा है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये कवर किससे होगा आपका, अगर आपका ग्रामर सेक्शन ठीक है तो। एक ग्रामर्स का प्रॉपर जो है आप यूज जानते हैं, है ना,
ये नाउन है, वेदर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। बेसिकली एडजेक्टिव एडवर्ब में काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब उसको अध्ययन करेंगे तो तनिक भी जो है आपको आई थिंक यू वुडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन व्हाइल जस्ट यू स्टडी, है ना। और कोशिश करेंगे कि जो भी एक बिट भी हेलुसिनेशन है आपको उसको दूर करने का, ठीक है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी जो है आप, है ना, हम लोग जिक्र जो है यानी कि ग्रामर सेक्शन पढ़ने से वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका बनेगा, ठीक है। और तीसरा जो है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स टोटल का टोटल आपका ग्रामर बेस्ड होता है। जब तक आप ग्रामर्स को अच्छी तरह से नहीं अध्ययन करते हैं तब तक फिल इन द ब्लैंक्स लगातार आपका गलत होते रहेगा, ठीक है। अगर हम दूसरा सेक्शन की बात करें गाइस, तो वो सेक्शन होता है आपका वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी अनंत है गाइस, और सबसे अगर हरकुलियन फील्ड है वो है वोकैबुलरी, जो कि प्राय स्टूडेंट्स का जो है इसमें कंप्लेन होता है, सर वोकैब सेक्शन नहीं होता है, सर वोकैब सेक्शन नहीं होता है। तो मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस करता हूं कि ये वोकैब सेक्शन, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, या का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, हर का एक तरीका मैं सिखाऊंगा। चाहे ग्रुपिंग करना पड़े, चाहे उसका निमोनिक्स करना पड़े, चाहे उसके लिए स्टोरी बनाना पड़े, लेकिन एक जो प्रॉपर वेटेज जो है, एक प्रॉपर जो है उसका दायरा जो कंपटीशन के हम लोग तैयार करेंगे ताकि हम कंपटीशन को क्रैक कर लें। देखिए विद्वान हम लोग को बाद में बनना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय ड्यूटी, इट्स आवर ड्यूटी टू क्रैक द एग्जाम्स। तो पहले उसका रणनीति तैयार करेंगे, कंपटीशन कैसे निकाले हैं, और एटलीस्ट कितना वोकैब्स का जो हम लोग के पास कमांड हो कि मेरा कंपटीशन क्रैक हो, ठीक है। तो वोकैबुलरी सेक्शन में जो है गाइस पूछता था सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब जो कि काफी टफ है, ठीक है, क्योंकि एक वर्ब से जो है प्रेपोजिशन को जो है जोड़कर जो है, या आपका जो वर्ब प्लस एडवर्ब को जोड़कर कई फ्रेजल वर्ब को जो है डेवलप किया जाता है। बट हम लोग उसको भी रणनीति के तहत और एक लिमिट में जो पूछा जाता है उसको पहले अध्ययन करना है ना। क्योंकि संपूर्ण अगर फ्रेजल वर्ब की बात करें गाइस, तो इवन आई हैव नो आइडिया, इवन आई एम सैफर, क्योंकि उतना फ्रेजल वर्ब पर किसी व्यक्ति का जो है ना पॉसिबल नहीं है कमांड करना। अगर कोई टीचर कहता है कि फ्रेजल वर्ब में मेरे को एकदम 100% जो है कमांड है, तो ही इज द बिगेस्ट लायर इन द वर्ल्ड। वेल, चौथा सेक्शन क्या कवर हुआ गाइस? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ये काफी जो है बिल्कुल एकदम आसान प्रोसेस से हम लोग याद करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग रूट वर्ड का जो है, ठीक है, मदद लेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को जो याद करने के लिए रूट वर्ड, और बड़ा ही बारीकी और मजे से जो है आप इसको, है ना, कमांड करेंगे। दैट इज माय प्रॉमिस। एडम्स एंड फ्रेजेस जो है ये पूछा जाता है। एडम्स एंड फ्रेजेस को हम लोग स्टोरी के माध्यम से या उसके बिहाइंड उसका क्या स्टोरी है उसको हम लोग जो है ना कम ओवर करेंगे, और नेचुरली जो है हम लोग को एडम्स एंड फ्रेजेस पर जो है कमांड होगा। मिस स्पेल्ड का जो है गाइस आप लोग एक हैबिट डेवलप करो। अंग्रेजी का कोई भी बुक हो, चाहे वो बच्चे का क्यों ना बुक हो, आप कम से कम आधा घंटा उसको आप पढ़ें, और हर जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होता है उस पर आप नजर डालें, उसका क्या स्पेल है। क्योंकि स्पेल का कोई रूल नहीं होता है, वो बहुत ही बिगिनर के लिए वो रूल होता है, और वो रूल आपको जो है कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा कि आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल का स्पेल को आप ठीक कर पाओ। यानी जब तक कि उस वर्ड से एक बार आपका कोलिजन नहीं होता है तब तक पॉसिबल नहीं है। कुछ वर्ड का जो है एक कलेक्शन दिया जाएगा जिस पर हम लोग जो है मिस स्पेल पर जो प्रैक्टिस करेंगे, और ये नहीं कि 100% मिस स्पेल पर जो है आपका जो है कमांड होगा।
जो कि हम आपको जो है एक उसका PDF प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कम से कम 70% निश्चित ही कवर होगा। और किसी भी कंपटीशन में ये नहीं बोलता है कि आप 50 है तो 50 में 50 लाओ, या तो मान लीजिए 100 है तो 100 में 100 लाओ, या Tier 2 में 200 का पूछता है तो उसमें 200 में 200 लाओ। आपको और भी सेक्शन है, उस सेक्शन में बनाइए और जो भी जो है कट ऑफ है उसको आप अचीव करिए, ठीक है। तो मिस स्पेल पर भी हम लोग कमांड करेंगे। और तीसरा सेक्शन है गाइस कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में हम लोग को क्या पूछा जाता है, रीअरेंज द सेंटेंसेस पूछेगा, हर कंपटीशन ये पूछता है। एसएससी में आपका रीअरेंज द सेंटेंसेस पूछता है, लेकिन उसकी जो है उसकी जो तरीका है वो बैंक से जो है थोड़ा अलग होता है। PQRS आप देखे होंगे, आप तो बनाए भी होंगे, ये एसएससी में पूछता है आपको। और PQRS बनाने का जो मैं फंडा प्रोवाइड करूंगा वो 100% हर PQRS सेक्शन को जो है बनाने में मदद करेगा, दैट इज माय प्रॉमिस, ठीक है। बैंकिंग का जो रीअरेंज द सेंटेंसेस है उसमें थोड़ा बैंकिंग का जो टर्म है, जो वोकैब्स है, उसको आपको थोड़ा देखना पड़ता है। उसमें पूरा जो है आपका मंत्र जो है फॉलो नहीं करता है, उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, वोकैब सेक्शन को ठीक करना है। फिर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आपका आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी आपको बनाना है, इसका ट्रिक प्लस इसमें आपको ग्रामर पर और उस स्टोरी का या उस पैराग्राफ का ट्यून है उसको आपको पकड़ना है, उसकी मदद से क्लोज टेस्ट। ये टोटल प्रैक्टिस की बात है गाइस, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। क्लोज टेस्ट की बात कर रहा हूं। और अनसीन पैसेज जिसको आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं, है ना, ये भी प्रैक्टिस की बात है। बहुत लोग इसको स्किप कर जाता है कि पैसेज सर नहीं बनता। मैं आपको पैसेज बनाने का भी ट्रिक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम संपूर्ण सिलेबस का जो है रिकैपिचुलेशन की बात करें गाइस, तो ये सेक्शन जो है कंपटीशन में पूछता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ये तमाम सेक्शन को जो है कमांड करने के लिए एक प्रॉपर हम लोग स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और उस स्ट्रेटजी के थ्रू हम लोग उस पर कमांड करेंगे और कंपटीशन को क्रैक करेंगे। कल से आपका फ्रॉम द वेरी जो है ना बिगिनिंग से जो है एकदम बेसिक फंडा पर हम लोग जो है काम करेंगे। बेसिक फंडा से हम लोग चलेंगे और धीरे धीरे जो है ना हम लोग ऊपर की ओर जो है प्रोसीड करेंगे, है ना, और कंपटीशन लेवल में इन करेंगे, है ना। तो कल से आपका जो है ग्रामर सेक्शन जो है स्टार्ट होगा, बिल्कुल 1 बाय 1। बीच में वोकैब चलेगा, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए कम से कम सप्ताह में जो है 3 से 4 दिन ग्रामर, चूंकि ग्रामर थोड़ा बड़ा सेक्शन है, उस पर हम लोग को कमांड करना है, ठीक है। खासकर ये 3 पर जो है हम लोग को कमांड करने के लिए, ठीक है। तो वेट करिए, हमारा वीडियो जो है कल से जो अपलोड होगा, है ना। तब तक आप लोग जो है बिल्कुल ही तिलक लगाकर बैठिए कि कल से मिशन जो है हम लोग का स्टार्ट होगा। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।